तिनका कभू न निंदिए, जो पाँव तले होए, कभू उड़ आँखों पड़े, पीर घनेरी होए। अर्थात जीवन में एक तिनके का भी अपना एक महत्व है। एक जो तिनका है जो आपके पाँव के नीचे अक्सर आते रहता है, उसकी भी अपनी एक वैल्यू है। अगर कभी उसकी मतलब कहते हैं ना कि तिनके की कबीरदास जी कह रहे हैं कि उसकी भी निंदा ना करें, क्योंकि कभी ये तिनका और उड़कर आपकी आंखों में भी पड़ जाए तो बहुत पीड़ा होती है। अर्थात जीवन में हर चीज की अपनी एक मूल्य है, एक वैल्यू है, और उस वैल्यू को हम कभी भी दरकिनार नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ, और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण सूरी। मिलते हैं एक नए विषय के साथ। मित्रों, आज का जो विषय है वह बहुत कॉमन है, और आजकल की जो हमारी इस समय सोसाइटी चल रही है उसमें काफी ज्यादा प्रचलित है। वह है मिडिल क्लास और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग। मित्रों, कोविड के बाद जो अक्सर लोगों को घर बैठना पड़ गया, तो उस समय उन्होंने नए नए कई विषयों के ऊपर वीडियो देखे यूट्यूब के ऊपर, और बहुत सारी ऐसी जानकारी भी प्राप्त की कि कैसे घर बैठकर कोई व्यवसाय या काम किया जा सकता है। उसी दौरान में काफी लोगों ने स्टॉक मार्केट की तरफ भी अपना रुझान किया, और खासकर हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, जो एजुकेटेड हैं, उनका ध्यान इस तरफ गया। मित्रों, बहुत ही अच्छी बात है कि लोग इसका ध्यान इस तरफ गया है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत से लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट को बड़ी ही टेढ़ी नजर से देखते हैं, और ये अक्सर कहा जाता है कि ये तो एक किस्म का जुआ है और इसकी तो लत लग जाती है, और कई बातें ऐसे कही जाती हैं। दोस्तों, जो मिडिल क्लास है हमारी सोसाइटी में, सबसे ज्यादा मैं मानता हूं कि अपना स्तर बढ़ाने के लिए हमेशा चिंतित रहता है। अमीर अमीर जो लोग हैं उनको तो अपने बिजनेस वगैरह में अच्छे चल रहे होते हैं, उनको स्टॉक मार्केट वगैरह में इतना रुचि नहीं होती, डायरेक्टली अपने काम में ज्यादा लगे होते हैं। और जो गरीब वर्ग है उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते कि वो कुछ कर सकें, तो उनकी अपनी जो रोज की रूटीन है, दिनचर्या है, उसमें ही लगे रहते हैं। तो ये एक मिडिल क्लास है जो हमेशा कुछ नया पाने की इच्छा रखता है। मैं भी उसी क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी रखता हूँ, ज्यादा जानता हूँ। चलिए, तो विषय है ट्रेडिंग, और यहाँ स्टॉक मार्केट से मिडिल क्लास कैसे पैसा कमाए। दोस्तों, सबसे ज्यादा जो मैंने अनुभव किया, जो मेरे एक्सपीरियंसेस मेरे सम्मुख आए, कई लोगों से युवा वर्ग में मेरी बातचीत भी हुई, तो ना एक बात मैंने अनुभव की है कि आजकल के जो युवा हैं, जो युवा शक्ति है, वो ये समझते हैं कि हमने कुछ ट्रेडिंग के कुछ टूल्स को समझ लिया, कोई कोर्स कर लिया, किसी की वीडियो देख ली, तो यार हमको समझ में आ गई। ऐसे बहुत से टूल्स हैं, ऐसी बहुत सी स्ट्रेटजीज हैं जो आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, जिसको आप देखकर आपको लगेगा यार अब तो मैं समझ गया पूरा, कल से मैं लगाऊंगा और वारे नहीं आ रहे, कल से मैं लाख रुपया कमाऊंगा। और चूंकि मिडिल क्लास के पास ज्यादा पैसा नहीं होता, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनके पास स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए डायरेक्टली अधिक पैसा नहीं होता। कुछ लोग तो 10-15 हज़ार से शुरू होते हैं, कोई 8-10 लाख तक होंगे। मैं इतना जनरल एक रेंज है जिनके पास पैसा होता है, और वो सोचते हैं कि यार हमने आज ये स्टडी सीख ली है, या ये कोर्स मैंने सीख लिया है, या बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसे बैठे हुए हैं जो अपना अपना ऐसा
दिखाती हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कि आप भी खुश हो जाते हो, यार देखो कितना आसान है स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना। दोस्तों वाकई स्टॉक मार्केट में मैं मानता हूं कि पैसा आना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल भी है, लेकिन इसको लेकर आना सबसे ज्यादा टफेस्ट वर्क है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या है, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, आप खुद ही अपने मालिक हो। आपको चाहिए क्या, एक इंटरनेट कनेक्शन, एक अकाउंट, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, डीबी अकाउंट होता है, और एक कंप्यूटर जिस पर आप बैठ के आप क्लिक क्लिक करने हैं और आपको ले लेने हैं। कई लोग तो सिर्फ इसी बात पे बिलोंग करते हैं कि यार फटाफट मुझे कोई टिप देता रहे और मैं कमा लूं। स्ट्रेटजी सीख ली, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन कुछ पैसा हाथ में नहीं आता। आता क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो इमोशंस हैं उस पर हमारा कंट्रोल कभी नहीं होता। मिडिल क्लास हैं तो नेचुरली पैसा जाना बहुत दर्द करता है, बहुत दर्द करता है, यकीन मानिए। आता हुआ पैसा तो हम बड़े खुश होंगे, पूरा दिन चाव से कहेंगे और वीडियो देखेंगे और ऐसी स्ट्रेटजी देखेंगे, बड़ा खुश होता है मन। लगता है यार आप तो मैं इस कला का पूरा मतलब मुझे आ गई है ये कला, तो अब तो मैं जल्दी ही लखपति बनने वाला हूँ, जल्दी मेरा भी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा जो उन्होंने अपनी पूरी कैपिटल ही खत्म कर डाली, वाइप आउट कर डाली स्टॉक मार्केट के अंदर, खासकर ट्रेडिंग के अंदर और एफएनओ के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसे कहते हैं। मित्रों, ऐसा मैं नहीं कहता कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से पैसा कमाया नहीं जा सकता या ट्रेडिंग के द्वारा आप कुछ कमा नहीं सकते, लेकिन मेरा अपना निजी अनुभव यही है कि इसमें आता है तो उससे कहीं ज्यादा जाता भी है। तो जो काम हमको इस तरह से पैसे को आना कम और जाना ज्यादा रहे, तो उसका क्या होगा? वो क्या कभी भी आपको फलीभूत कर सकेगा? कभी भी आपको अमीर बना सकेगा? कभी नहीं बना पाएगा। बेसिकली मैं मानता हूं जिस प्रकार हमको दूसरे किस्म के नशे होते हैं, किस टाइप का नशा होता है? किसी को शराब का हो सकता है, किसी को सिगरेट का नशा हो सकता है। एक किस्म का हमारी साइकोलॉजी, जब हम ट्रेडिंग में चलते हैं तो हमारे को भी एक किस्म का नशा हो जाता है। जैसे 9:15 बजे मार्केट खुली, फटाफट या किस तरीके से देखो कौन सा लेना है और फट से मैं ट्रेड लेने के लिए घुस जाते हो। कोई बैंक निफ्टी कर रहा है, कोई निफ्टी कर रहा है, कोई फिन निफ्टी कर रहा है, कोई मिड कैप निफ्टी कर रहा है, जाने क्या क्या। और क्योंकि इसमें लॉट होते हैं, और लॉट का मतलब ये होता है कि हर 1 रुपये के ऊपर आपको इतना नुकसान होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपका नुकसान शुरू होता है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी इतनी मजबूत होती नहीं है, नुकसान देख के कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति होगा, माइंडसेट जितना भी आपका मजबूत हो, लेकिन जब आप सामने रेड अपनी देखते हैं ना, अपनी प्रॉफिट में जाते हुए देखते हैं, नुकसान को बढ़ते हुए देखते हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाते और उसको फिर क्लिक करके फटाफट बाहर आ जाते हैं। जितनी बढ़िया आपने स्ट्रेटजी अपना ली हो, चाहे मूविंग एवरेज है, चाहे बड़े बड़े इंडिकेटर्स बने हुए हैं, फॉरेन लोगों ने बनाए हुए हैं, RSI है, जन MACD है, कितने कितने इंडिकेटर है, मैंने भी सब पढ़े हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये सब काम करते हैं और ये सभी काम नहीं करते हैं, मैं तो साफ बात ही कहता हूं। ये साइकोलॉजी का गेम होता है, और साइकोलॉजी सी होती है, वो मजबूत होना वो एक आदमी के दूसरे आदमी से डिपेंड करती है। मैं नहीं मानता कि आपकी आज साइकोलॉजी ठीक है तो 10 दिन के बाद भी आपकी साइकोलॉजी या माइंडसेट आपका सही रहेगा। आप फिर कोई गलती कर जाओगे, फिर आपका पैसा वहीं चले जाता है। साल दर साल, महीने दर महीने लगातार हम बहुत कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आता कुछ नहीं। तो अब करें क्या? क्योंकि मेरा जो ये YouTube चैनल है, लिव ए जॉयफुल लाइफ, मैं इसमें वही टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करता हूं कि अपने जीवन को कैसे सुगम बनाया जाए, कैसे आनंददायक बनाया जाए। तो जिस समस्या से या जिस काम से हमको परेशानी हो, उस काम को करने का क्या फायदा है? मुझे पता है आप में से बहुत से लोग होंगे या बकवास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, लोग हजारों लोग कमा भी रहे हैं। लेकिन आपने सिर्फ उनका एक पहलू देखा है, उनका एक प्रॉफिट देखा है, उनका लॉस कितना होता है, उनमें से कितने लोग लॉस कर रहे हैं। इवन की सैलरी की अपनी जो इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, उसमें भी खुद वो कह रहे हैं कि 90% लोग, 100 में से 90% लोग नुकसान करते हैं। बताइए,
वो काम जिसमें 100 में से 90% नुकसान कर रहे हो, उस काम में आप कैसे समझते हैं कि आप जो 10% बचे हुए हैं उनमें होंगे आप? हाँ, ठीक है, मैं मानता हूँ हर आदमी समझता है कि मैं समझदार बन गया हूँ, खासकर जब हम युवा वर्ग में होते हैं, जब हम जवान होते हैं, जब हम ऐसी समझ लेते हैं, ट्रेनिंग व्रेनिंग करते हैं, हमको लगता है कि हमें तो कुछ सब कुछ समझ में आ ही गया है। ये कोई शक नहीं है, ऐसे ऐसा आता भी है, लोगों को समझ भी आती है चीजें। लेकिन जहाँ इतने हजार करोड़ रुपए की टर्नओवर रोज हो रही है, वहां पर आप एक ओशन में एक बूंद के समान है। और कब आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, कब आपका प्रॉफिट लॉस में चले जाएगा, कब आप ट्रेड लेते ही लॉस में चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलता है। देखते देखते आपकी की पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। चलिए, अब विषय के दूसरे पहलू पे आते हैं कि क्या मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैं कहूंगा, अगर आप मिडिल क्लास के हैं, अगर आपका बजट छोटा है, 5, 10, 15 हजार से लेके 5, 7 लाख 10 लाख तक है, तो आपको ट्रेडिंग में कभी घुसना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको जरूर जाना चाहिए, ये मैं आपको जरूर कहूंगा। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि समय अनुसार चीजें बदलती हैं। एक जमाना था जब प्रॉपर्टी में बड़ी इनकम थी, एक जमाना था जब सोने से में बड़ी इनकम होती है, अभी भी होती है सोने में इनकम, प्रॉपर्टी में भी होती है, लेकिन हमें नई नई चीजों के ऊपर भी देखना चाहिए। वर्ल्ड ओवर इक्विटी से बढ़कर कोई ऐसा एसेट नहीं है जो आपको अच्छा बेनिफिट देता है। तो हम करें क्या? हमारे पास, मैं समझता हूं कि 3 चीजें हैं जिससे हम मिडिल क्लास स्टॉक मार्केट से बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है वो है सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड्स, चाहे आप किसी ब्रोकर के थ्रू जाइए या डायरेक्टली जाइए, आज के इंटरनेट पे ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको बताती रहती हैं। मैं यहाँ पर एक जिक्र कर दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड कोई प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, ना मुझे कोई मैंने ऐसा कोई कोर्स किया हुआ है। ये सब मैं अपनी बातें जो बोल रहा हूँ अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो आपको म्यूचुअल फंड में एक बहुत ही अच्छा रास्ता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का, और उसको उसको भी आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू जाते हैं तो आपके जो एसेट्स होते हैं वो धीरे धीरे क्रिएट होने शुरू होते हैं, और आपका होराइजन उसको साथ हमेशा एक गोल के साथ सेट कर लीजिए। अपनी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, बच्चों की हायर क्लास की पढ़ाई, मकान बड़ा लेना, कोई व्हीकल लेना, मान लो आप व्हीकल लेना है, ठीक है, मैं 5 साल के बाद लूंगा, आज ही लूंगा। आपको आज स्कूटी है आपके पास, अगर आप गाड़ी लेने की सोचते हैं तो 5 साल तक पोस्टपोन कीजिए। इस तरह से आप सिर्फ लोन से ना लेकर आप सिर्फ भी अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। और सिर्फ के भी कई तरीके होते हैं, आप थोड़ी सी वेबसाइट छानेंगे, आप समझदार हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तो अक्सर इसको अच्छे से वेरीफाई करेंगे तो कभी भी हमेशा सारे जो आपका जो पूंजी हो उसको डिवाइड करना सीखिए। कुछ अपर जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं उसमें जाना, कुछ मल्टी कैप्स होते हैं उसमें जाना, और बहुत थोड़ा सा हिस्सा आपका जूनियर कैप में भी जाना चाहिए। इसके अलावा और सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स भी होते हैं, उनमें भी आप कभी कभी जा सकते हैं। जैसे मेरा आजकल मेरा मन है कि आने वाले समय में जो एनर्जी स्टॉक्स हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह का स्टॉक्स हैं, इनका आगे फ्यूचर थोड़ा सा ब्राइट लगता है मुझे। तो इस तरह के ऐसे आप और रिसर्च कर सकते हैं, इसके ऊपर अपना टाइम दीजिए, इस पर अपना टाइम लगाइए, रिसर्च कीजिए, और आपको सही राय मिलेगी। म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे स्टॉक मार्केट में तो आप निश्चित ही रूप से एक अच्छा कॉर्पस बना पाएंगे। दूसरा मैं मानता हूं ईटीएफ। ईटीएफ क्या होता है? एक्सचेंजेड ट्रेडेड फंड्स होते हैं, सेफ होते हैं, ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा जल्दी गिराव नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी बढ़ते भी नहीं है, एक आपके पोर्टफोलियो को एक मजबूती प्रदान करते हैं। तो कभी भी जब मार्केट नीचे जाती है, क्योंकि आजकल जो ये ईटीएफ हैं बहुत सारे हो गए हैं, सेक्टर स्पेसिफिक भी बहुत हैं, और निफ्टी, बैंक निफ्टी, इस टाइप के भी बहुत सी कंपनियों के हो गए हैं। तो वो देखिए जिसके अंदर जो AUM है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो ज्यादा है, उस तरफ हमेशा जाइए। क्योंकि जो जिस फंड मैनेजर के पास में ज्यादा फंड्स होते हैं,
उसको मैनेज करना भी उसको आता है। और जिसके पास अमाउंट ही नहीं होगा तो वो क्या मैनेज करेगा, वो तो किस तरह से भी ला के आपको ला देगा, 25% 30% रिटर्न ला देगा। एनीवेज, तो ETF बहुत सारे हैं, तो मनी कंट्रोल साइट है या कोई और बहुत सी वेबसाइट है, मैं किसी वेबसाइट का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन ऐसी बहुत सी वेबसाइट है जिससे कि आपको जानकारी मिलेगी। और आप जब जब मार्केट गिरे आप ETF में अपना एक मुश्त पैसा उसमें डालते रहिए। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपकी ट्रेडिंग की जो एक उठती है ना, फीलिंग आती है थोड़ा बहुत मैं ट्रेड करूं, तो वो भी आप कर सकते हैं। क्यों, आपने आज जब मार्केट वो गिरी तो आप ETF आपको सस्ता मिलेगा, आपने ले लिया, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना बाद मार्केट दोबारा उठेगी, आप उसमें निकल भी सकते हैं। और इसमें आप अगर आपको ट्रेडिंग भी करनी है तो आप कर सकते हैं। और इसमें एक जनरल एक रूल बना लीजिए कि जैसे कि मुझे 10% मिलेगा तो मैं निकल जाऊंगा प्रॉफिट। इस तरह करते करते आपकी जो ट्रेडिंग की एक फीलिंग है, आप छोटी मोटी ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। आज लिया, महीने बाद बेच दिया, आज लिया 10 दिन के बाद बेच दिया, एक हल्की फुल्की जो ट्रेडिंग की आपकी फीलिंग आती है वो भी आप कर पाएंगे और एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। नहीं तो इसमें कोई ये दिक्कत नहीं है। ETF आपने लिया है नीचे पे और मान लो वो नीचे गिर गया, कोई टेंशन नहीं है आपको, देर सवेर आपको वो बढ़ भी जाएगा और आपको कोई नुकसान नहीं देता। लेकिन जो डायरेक्टली ट्रेडिंग में जाते हैं FNO में, उसमें तो आपको सामने स्क्रीन पर ही नुकसान नजर आ जाता है। तीसरी और आखिरी चीज मैं कहूंगा, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना। DP अकाउंट आपका खुला ही होता है, उसमें हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करें, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ कि एक IPO में एक जो जानकारी मिलती रहती है, TV पर मिलती है, वेबसाइट भी कुछ ऐसी हैं जिनके जो IPO आ रहे हैं उसके बारे में बताते रहते हैं। तो आप IPO में इन्वेस्ट करना, अपना बीट लगाना सीखिए अपने अकाउंट के थ्रू, उसमें आपके स्टॉक आ जाते हैं। इसके अलावा आप डायरेक्टली भी स्टॉक मार्केट में खरीद के अपने अकाउंट में स्टॉक रख सकते हैं। अब इसमें थोड़ी सी इस सबसे मैं मानता हूँ कि थोड़ा रिस्क बहुत ज़्यादा है। जो मैंने आपको बताई चीज़ें तीन, पहला म्यूचुअल फंड, दूसरा ETF और थर्ड आपको बता रहा हूँ मैं स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इनका जो स्तर है, पहले में रिस्क बिल्कुल कम बहुत कम है, दूसरे में भी थोड़ा सा कम है क्योंकि मार्केट कब तक नीचे गिरी जा सकती है, तो ETF होता है आपको थोड़ा नुकसान भी देता रहे। जो थर्ड है स्टॉक मार्केट, वो सबसे ज्यादा आपको रिस्क वाली चीज है। क्यों, क्योंकि आपने कोई शेयर लिया तो उसके बाद ही वो बढ़ना शुरू हो जाए, कुछ पता नहीं होता, कई बार वो अपना नीचे के नीचे स्तर पकड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक देखे हैं मैंने जो कि 3-4 हजार रुपए के थे, वो आज वो 100-150 तक पहुंच जाते हैं, तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता ही है। तो मैं कहूँगा अगर आप मिडिल क्लास के लोग, मिडिल क्लास में हैं, आपके पास छोटा फंड है, आपके पास छोटे पैसे हैं, तो हमेशा लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए। बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स होते हैं निफ्टी के, आप रिसर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। निफ्टी 50 के स्टॉक या निफ्टी 100 के स्टॉक, उस तरफ आप अपना ध्यान लगाएंगे तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। मैं इसको एक टाइम होराइजन के साथ जोड़कर कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी जो स्टॉक मार्केट में है, जो एक हमारी ना एक फीलिंग है कि यार आज डालें और कल हमको पैसा मिल जाए, तो ये इसको जुए की तरफ ट्रीट ना करके एक इन्वेस्टमेंट की तरफ ट्रीट करेंगे तो यकीन मानिए आप एक अच्छा कॉर्पस भी बना पाएंगे, अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे और अपनी मेंटल पीस भी ले पाएंगे। क्योंकि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज मैं मानता हूं तो वो ये है दिमागी शांति। और दिमागी शांति चाहिए तो ये ट्रेडिंग बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा है। जितनी मर्जी आप समझदार हैं, जितनी मर्जी आपने ट्रेनिंग ले ली है, जितनी मर्जी लोगों की आपने प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट देखी है, जरूरी नहीं है कि एक आदमी कामयाब है तो दूसरा भी कामयाब होगा, क्योंकि हर एक का माइंडसेट अलग होता है, हर एक की पूंजी अलग होती है, हर एक का पैसा डालने का, रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। तो जितना जल्दी ये समझ जाएं उतना आपके लिए अच्छा है। जानना जरूर चाहिए स्टॉक मार्केट में, उसके क्या तरीके हैं, मोटे मोटे तौर पर वो मैंने आपको बता दिए हैं। इनके थ्रू जाइए, यकीन मानिए अच्छा कॉर्पस बना पाएंगे और एक अच्छा अपने लिए आपको लगेगा कि मैंने एक सही समय पे सही डिसीजन लिया। मित्रों, आपके कमेंट्स आपका मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। चैनल पसंद आया, मेरे व्यूज अच्छे लगे हैं तो अपने इसको चैनल को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और मैं जो अपनी बातें कहता हूँ, जब भी आप देखें इसको तो हमेशा पूरा चैनल को देखें, क्योंकि जब तक आप टाइम अपना 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट 15 मिनट
अगर किसी के व्यू को समझ नहीं सकते, आप उसको जानते नहीं है, शॉर्टकट ढूंढेंगे तो शॉर्टकट में तो फिर जिंदगी शॉर्टकट ही रह जाती है। हमेशा जब भी देखें चैनल को पूरा देखिए, उसके पॉइंट्स कई चीज मिस हो जाती है बीच में, ताकि हमारा दिमाग भी उस तरह से फिर प्रोग्राम बनता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार यूं ही देते रहिए। अपने कमेंट्स दीजिए। आप मुझे बता सकते हैं नीचे अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि आपने वाकई में कितना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया, कितना खोया, या ट्रेडिंग में आप कितने कामयाब हुए। मैं आपके विचारों का उम्मीद करूंगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विचार के साथ। जय श्री राम।